राधे राधे बच्चों, UVR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल सर। आइए देखते हैं आप यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसमें जो बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है उसमें कितने नंबर के क्वेश्चन किस यूनिट से आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको हम देखते हैं। तो जो आपका पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसमें जनन वाले चैप्टर यूनिट में 3 चैप्टर हैं। एक पौधों में जनन, एक मानव में जनन, एक आपका जनन स्वास्थ्य, फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और हेल्थ रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ। उसमें 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन अगर बात की जाए तो जो पौधे में जनन और मानव में जनन है उससे आता है, और कम नंबर आपका मानव स्वास्थ्य एवं जनन से आता है। क्योंकि जो पहला चैप्टर आपका है इसमें का, इस यूनिट का, वो कट चुका है। जो नॉर्मल आपका केवल रिप्रोडक्शन था, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, तो 3 चैप्टर में 14 नंबर डिवाइड होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके पौधों में जनन और मानव में जनन। तो दूसरी यूनिट जो है अनुवांशिकी और विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें आपका 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। 18 नंबर का क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा अनुवांशिकी से, जेनेटिक्स से आता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आपका DNA RNA है उस चैप्टर से आएगा, और उसके बाद इवोल्यूशन आता है आपका विकास से। तो ये 18 नंबर का ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सिंपल है लेकिन आप अगर नहीं ध्यान देंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री का थोड़ा सा वो आ जाता है। और अगला जो आपका यूनिट है मानव स्वास्थ्य एवं रोग और सूक्ष्म जीव का जो उपयोग है, उसमें इस यूनिट में 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ये जो आपका मानव स्वास्थ्य वाला चैप्टर है और सूक्ष्म जीव, उसमें से इतने क्वेश्चन जब आएंगे इतने नंबर के, तो ये बहुत सिंपल है। बस आपको ये इसमें रहता है कि सूक्ष्म जीव से हम वायरस से, बैक्टीरिया से और कवक फंजाई से क्या बना सकते हैं, क्या इनसे हमको बेनिफिट होता है, क्या लॉस होता है। और इसमें जो मानव स्वास्थ्य रोग में ढेर सारे प्रकार के रोग पड़ते हैं, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। इन सब रोग के बारे में पढ़ते हैं, उनके कारक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इससे 14 नंबर क्वेश्चन है। अगला जो आपका चौथा यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपके 2 चैप्टर हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये भी सिंपल है। इसमें आपका रिकॉम्बिनेंट DNA पढ़ना है, BT फसल वगैरह पढ़ना है, पुनर्योगज DNA और BT क्रॉप, उसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और अगला जो लास्ट आपका है इन्वायरमेंटल, जो पर्यावरण से, पारिस्थितिकी और पर्यावरण जो है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से 14 नंबर। ये तो एकदम समझ लीजिए कि आप 14 नंबर आपके हाथ में, बस थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी होती है, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड संबंधित जानकारियाँ आपको पहले से ही पढ़ाई जा रही हैं। पर्यावरण सब्जेक्ट आपका पहले से ही चल रहा है। तो इसमें आप यही जल, हवा, पानी, आवास और उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं, पौधे, उनके बारे में, उनके संबंध के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन आपका इसके 3 चैप्टर में से आता है। इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। 3 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, 3 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, और 2 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, 2 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, और 3 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। तो टोटल आपके 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13, टोटल 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और 13 चैप्टर से आपके 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये यूनिट वाइज आपका नंबर था। उसके बाद हम इधर देख लेते हैं, जो आपका बहुविकल्पी है, MCQ टाइप का जो क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे, और वो 1-1 नंबर के होंगे। 4 क्वेश्चन होंगे और 1-1 नंबर के होंगे आपके। तो 4 नंबर के, 4 मार्क के आपका MCQ बहुविकल्पी है। और निश्चित उत्तरी जो है 1 लाइनर, उसको आपको उत्तर देना ही देना है। अगर नहीं देंगे तो वो नंबर कट जाएगा। उसके लिए कोई दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि मिलेगा, कर लेना है अथवा करके। तो ये जो आपका 1 नंबर के क्वेश्चन, ये भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन आपके निश्चित उत्तरी है 1-1 नंबर के। अगर ये आप करते हो ये दोनों, तो ये आपके सॉलिड नंबर है। ये अगर आप करेंगे तो पूरा मिलेगा, नहीं करेंगे तो पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर दूसरे इधर वाले क्वेश्चन है तो आप अगर आधा करते हो या पूरा करोगे तो पूरा मिलेगा ही। अगर आधा करते हो तो आधा नंबर मिल जाता, कट जाता, लेकिन इसमें पूरे मिलते हैं। और जो अति लघु उत्तरीय, वेरी शार्ट टाइप के जो
उत्तर हैं, प्रश्न हैं। इसमें आपको देखेंगे तो 5 क्वेश्चन इसमें आता है 10 नंबर का, 2-2 नंबर के क्वेश्चन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क के, तो 10 नंबर हो गया। अगला आपका शार्ट टाइप का लघु उत्तरीय है। ये टोटल 12 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे और 3-3 नंबर के, 3 मार्क के होंगे 12 क्वेश्चन। इसमें से टिप्पणी वगैरह भी आपको मिल जाती है टिप्पणी लिखने के लिए। तो उसमें अगर टिप्पणी देगा 60 नोट तो उसमें 3 देगा तो 2 लिखना रहता है, 1.5 नंबर का। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन ये 3 नंबर के 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको लगभग 1.5-2 पेज लिखना रहेगा। अगला जो आपका लघु उत्तरीय के बाद जो दीर्घ उत्तरीय है, विस्तृत उत्तरीय, इसमें आपका टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें से 3 क्वेश्चन ही करने होंगे और 1 क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो 5 नंबर का होगा। वो 5 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। तो इसमें जो 6 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 3 आपको करने रहेंगे। वो बड़े क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से या आनुवांशिकी से, जनन या आनुवांशिकी से, या आपके स्वास्थ्य में एड्स वगैरह या कैंसर जो आता है उसमें का, या पारिस्थितिकी से देगा। तो उसका अथवा करके आर करके देगा, ताकि अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो उसके स्थान पे दूसरे क्वेश्चन को आप लिख करके नंबर ले सकते हैं। तो ये आपके 5 नंबर के हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको इसमें डायग्राम वगैरह भी देना होगा और उसको बड़ा सा बड़ा आपको लिखना होगा ताकि नंबर अच्छे से मिले। तो ये आज इस वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में हम चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज जो अनसॉल्व क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के 10 साल के, उसको हम सॉल्व कराएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है अच्छे से हो सके और आप 70 के 70 नंबर पूरा जो आपका बोर्ड में आता है उसको आप ला पाएँ। थैंक यू।